कुछ मर्द बिना मेहनत के औरतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। शायद तुमने भी ये फील किया होगा। जितना ज्यादा तुम उसे टेक्स्ट करते हो उतनी ही तेजी से वो तुमसे दूर होने लगती है। जितना तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो उतनी ही वो ठंडी, अजनबी और बेसर होती जाती है। ये सब कंफ्यूजिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है और शायद अनफेयर भी। लेकिन सच्चाई ये है, जो मर्द औरतों को एफर्टलेस अट्रैक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम हो, अमीर हो या उनका कोई हाई स्टेटस हो। उनका बस सोचने का तरीका अलग होता है। वो गेम को उल्टा खेलते हैं, स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली, साइलेंटली। और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं मैकियावेलियन अट्रैक्शन के 5 पावर रूल्स, जो तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बल्कि अनफॉरगेटेबल बना देंगे। ना कोई झूठ, ना कोई एक्टिंग, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, अवेयर और इमोशनली ग्राउंडेड मैस्कुलिन माइंडसेट। अगर तुमने ये 5 रूल्स अपनाए तो तुम्हें ना किसी पिकअप लाइन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ट्रिक की। तुम खुद एक ऐसे मर्द बन जाओगे जिसे औरत नोटिस करती है, फील करती है और जिसके पास खुद होकर आती है। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अपनी वैल्यू बनाओ, उसे तुम्हें चेस करने दो। बचपन से मर्दों को सिखाया जाता है, अगर लड़की चाहिए तो चेस करो, टेक्स्ट करो, कॉम्प्लीमेंट दो और पहली ही मुलाकात में अपने इमोशंस उसकी गोद में रख दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा मेहनत उल्टा असर करती है। जब तुम जरूरत से ज्यादा चेस करते हो तब तुम एक हिडन मैसेज भेजते हो, मैं खुद में काफी नहीं हूं, मुझे तुझे चाहिए ताकि मैं कुछ फील कर सकूं। ये माइंडसेट, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हें नीडी बना देता है। और नीडी होना अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जरा सोचो, 2 मर्द हैं। पहला लड़का हर वक्त टेक्स्ट करता है, हर वक्त अवेलेबल है, हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देता है, हर बार लड़की के पीछे दौड़ता है। दूसरा लड़का शांत है, कॉन्फिडेंट है। जब लड़की के साथ होता है तो पूरी प्रेजेंस के साथ होता है, रिस्पेक्ट देता है, वार्मथ देता है। लेकिन जब लड़की से दूर होता है तो अपने गोल्स में डूबा होता है, अपने मिशन में, अपने लाइफ पर्पस में। वो हर वक्त मैसेज नहीं करता, वो स्पेस देता है। अब बताओ, लड़की किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी? जवाब साफ है, 0.0। दूसरा लड़का। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन रेयर लगती है, अर्न्ड लगती है, उसकी एक वैल्यू होती है। साइकोलॉजी कहती है, जिस चीज को पाना मुश्किल होता है हम उसकी कद्र ज्यादा करते हैं। जब तुम्हारा टाइम और एनर्जी हर वक्त अवेलेबल होता है, वो सस्ता लगने लगता है, चाहे तुम्हारा इरादा नेक ही क्यों ना हो। लेकिन जब तुम अपने मिशन पर हो, अपने गोल्स के लिए ऑब्सेस्ड हो और फिर भी लड़की को थोड़ा अटेंशन देते हो, तो वही अटेंशन एक गिफ्ट जैसा महसूस होता है। याद रखो, तुम्हें कोल्ड या रूखा नहीं बनना, पर इजी भी मत बनो, ताकि कोई तुम्हारी वैल्यू को हल्के में ना ले सके। रूल नंबर 2, वैलिडेशन मत दो, लेकिन तुम्हारे साइलेंस को वो रिस्पेक्ट करे। औरतें वो सब कुछ जानती हैं जो तुम उन्हें दिखाने की कोशिश करते हो। तुम उसे बार बार टेक्स्ट करते हो, रोज नई रील्स भेजते हो, हर बार स्टोरी पर रिएक्ट करते हो। तुम सोचते हो शायद इससे वो खुश होगी, शायद नोटिस करेगी, लेकिन असल में वो तुम्हें एक लड़के की तरह नहीं, एक फैन की तरह देखती है। उसके डीएमएस में हर रोज 10 लड़के एक जैसी लाइंस मार रहे होते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, मिस यू यार, आज तुमने नीला पहना था ना। और जब तुम भी वही करते हो
तो तुम बाकी सब जैसे बन जाते हो। लेकिन एक मर्द जो खुद में कंप्लीट है, वो वैलिडेशन नहीं मांगता, वो अटेंशन नहीं चुराता, वो बस मौजूद होता है और उसकी प्रेजेंस चुपचाप बोलती है। इमेजिन करो, तुमने उसकी स्टोरी देखी लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसका नया लुक नोटिस किया लेकिन कोई वाहवाही नहीं की। तुम वहां थे पर प्रेडिक्टेबल नहीं थे। अब वो सोचने लगती है, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या इसे मेरी फोटो पसंद नहीं आई? क्या इसके पास कोई और है? अब वो सवाल तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अब तुम उसके दिमाग में हो। क्यों? क्योंकि साइलेंस जब इंटेंशनल होता है तो वो नॉइज से ज्यादा तेज सुनाई देता है। और जब कोई लड़की तुम्हारे साइलेंस को रिस्पेक्ट करने लगे तो समझो अट्रैक्शन बॉर्न हो चुका है। बोनस गेम, कभी कभी उसकी तारीफ मत करो, बस एक लुक दो, अ स्लो, इंटेंस, अनरीडेबल लुक। उसमें क्यूरियोसिटी होती है, डोमिनेंस होती है। वो एक ऐसा मर्द बन जाता है जो चीजों को कहे बिना महसूस करवा देता है। रिमेंबर डैश, तुम्हें उसका वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए उसकी रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट हमेशा आती है क्वाइट पावर से। रूल नंबर 3, जवाब नहीं, सवाल दो। औरतें जवाबों से नहीं जुड़ती, वो सवालों से उलझती हैं। जब तुम बहुत ज्यादा खुल जाते हो, हर बात शेयर कर देते हो, मैं ऐसा हूं ज़रेनिया, मैं वैसा हूं, मुझे ये पसंद है ज़रेनिया, मैं वो करता हूं, तो वो सोचती है इसमें नया क्या है। लेकिन जब एक मर्द कम बोलता है पर आंखों में कुछ छुपाता है, एक गहरी सोच, एक बीता हुआ दर्द, एक ऐसा रहस्य जो आसानी से समझ नहीं आता, तब वो सोचती है इसकी आंखों में इतना सूनापन क्यों है? इसने ऐसा क्या देखा है जो ये कह नहीं पाता? ये इतना कंट्रोल्ड और शांत क्यों है? औरतें उन मर्दों से जुड़ती हैं जिनमें एक डार्कनेस होती है, एक डैमेज पर डिसिप्लिन्ड। तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स हर बार एक्सप्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। तुम बस सुब्तल हिंट्स छोड़ो, एक अधूरी बात, एक अधूरी मुस्कान, एक ठहराव। औरत की साइकोलॉजी कहती है जो चीज पूरी तरह समझ में नहीं आती उसी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। अब खेल को समझो। तुमने अगर ये बोल दिया मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं सीरियस हूं, तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इतना कहा तुम इंटरेस्टिंग हो, कुछ तो है तुम में, और फिर चुप हो गए, अब वो पूछेगी क्या है? क्या तुम सीरियस हो या खेल रहे हो? और तभी तुम उसके दिमाग में एक रहस्य बन जाते हो जो उसे चैन से सोने नहीं देगा। ध्यान रहे, रहस्य का मतलब झूठ नहीं होता। रहस्य का मतलब होता है खुद को पूरी तरह खोलने से मना कर देना जब तक सामने वाला खुद को साबित ना करे। रियल टॉक, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी आंखों में वजन लाए, कुछ ऐसा जिससे हर लड़की को लगे इसने कुछ झेला है और फिर भी ये गिरा नहीं। That's attractive, that's masculine, that's dangerous, and women love dangerous in control. उसकी जुबान को जवाब दो पर उसकी आंखों को सवाल, क्योंकि जब एक औरत तुम्हारे राज में खो जाती है वो खुद को तुम्हारे करीब खींचने लगती है। पार्ट 4, रूल नंबर शो, उसे कंफ्यूज करो। कंफर्टेबल नहीं, औरतों को कंफर्ट चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन कंफर्ट में नहीं होती। वो चाहती है सब कुछ स्मूथ चले, गुड मॉर्निंग मैसेजेस हों, हर कॉल का जवाब मिले, हर प्लान पे हां हो। लेकिन अगर तुम हर चीज उसे देने लगो जो वो चाहती है तो एक समय के बाद वो तुम्हें चाहना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन एक प्रेडिक्टेबल चीज नहीं होती। अट्रैक्शन को चाहिए
मिस्ट्री, इमोशनल रोलर कोस्टर और एक छोटा सा खतरा। मानस शास्त्र कहती है ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी से जुड़ता है, कंफर्ट से नहीं। कंफर्ट उसे बोरिंग लगने लगता है। अब सोचो, दो मर्द हैं। पहला हर रोज एक ही मैसेज करता है, हाय बेबी, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, मिस यू। रूटीन, सेफ, नाइस गाय। दूसरा कभी कभी मैसेज मिस करता है, कभी उसकी आंखों में इंटेंस गेज देता है, कभी बात करते करते अचानक चुप हो जाता है, कभी तारीफ करता है और कभी कोल्ड हो जाता है। अब बताओ किसने उसे पागल किया? याद रखो, स्टेबिलिटी उसे शादी के लिए चाहिए, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे डिजायर करने पर मजबूर करती है। तुम्हें उसके दिल में एक सवाल छोड़ना है, ये लड़का मेरे लिए कितना सीरियस है? क्यों कभी कभी ये दूर हो जाता है? क्या मैं इसे खो दूंगी? जब औरत को लगने लगता है कि ये मुझसे पक्का जुड़ा हुआ है, तब वो खुद को पीछे खींच लेती है। लेकिन जब उसे थोड़ा सा शक होता है, थोड़ी सी असुरक्षा होती है, तब वो तुम्हें और पाना चाहती है। पर ध्यान रहे, ये खेल डेंजरस है। अगर तुम पूरी तरह कोल्ड हो गए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए पुश एंड पुल का बैलेंस सीखो। एक दिन गहराई से कनेक्ट करो, अगले दिन थोड़ा डिस्टेंट हो जाओ। एक दिन उससे कहो तुम में कुछ खास है, अगले दिन बस एक हे बोलो और चुप रहो। उसे सेफ जोन में मत रखो, उसे थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूज्ड रखो। जिस पल एक औरत को तुम समझ में आने लगते हो, उसी पल वो तुम्हें चाहना बंद कर देती है। पर जिस पल वो खुद को तुम्हारे साथ लॉस्ट महसूस करने लगती है, उसी पल वो अपनी लिमिट्स तोड़ देती है। पार्ट 5, रूल नंबर 5, मर्द बनो, उसे भगवान मत बनाओ। सबसे बड़ा झूठ जो मर्दों को बचपन से सिखाया गया है, अगर वो लड़की तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। और यही सोच एक मर्द को कमजोर, नीडी और डिपेंडेंट बना देती है। मानस शास्त्र कहती है जिस चीज को तुम भगवान बना देते हो, वो तुम्हारे ऊपर राज करने लगती है। और जैसे ही तुम एक औरत को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बना देते हो, वो तुम्हें चैलेंज करना बंद कर देती है और तुम्हें टेस्ट करना शुरू कर देती है। अब सोचो, एक लड़का है जो खुद से ज्यादा लड़की को वैल्यू करता है, हर बात पर हां कहता है, हर बार अप्रूवल चाहता है, हर बार डरता है वो नाराज ना हो जाए। और एक दूसरा लड़का है जो अपनी लाइफ को इतना बड़ा बना रहा है कि उसमें कोई भी लड़की सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। अब कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, एक असली मर्द जानता है। मैं उसे चाहता हूं, पर मैं उसके बिना भी खुद को पूरा मानता हूं। यही माइंडसेट एक लड़की को सोचने पर मजबूर करता है, इसमें ऐसा क्या है जो ये खुद को इतना वैल्यूएबल समझता है। अट्रैक्शन वहीं पैदा होती है जहां रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल साथ चलते हैं। तुम्हें उसे पाने के लिए खुद को छोटा नहीं करना है, तुम्हें हर बार उसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो मर्द अपने प्रिंसिपल्स, बाउंड्रीज और मिशन के साथ खड़ा होता है, औरतें उसी के आगे झुकती हैं। मर्द बनो मतलब तुम अकेले भी पावरफुल हो। तुम्हारा प्यार कमजोर नहीं, अवेयर होता है। तुम्हारी वाइब कहती है आई वॉन्ट हर बट आई डोंट नीड हर। यही सोच तुम्हें अलग बनाती है, यही माइंडसेट तुम्हें रेयर बनाती है। और तब तुम्हें किसी पिकअप लाइन की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी गेम की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी वाइब ही काफी होगी उसे खींचने के लिए, क्योंकि एक ऐसा मर्द जो खुद से प्यार करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, खुद के लिए जीता है शून्य, उसे देखकर हर औरत बस यही सोचती है, काश मैं इसके लायक बन सकूं। फाइनल वर्ड्स, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग पर्पस,
अनअपोलोजेटिक मैस्कुलिनिटी। जब तुम इन 3 चीजों को साथ लेकर चलते हो, तब तुम किसी भी लड़की की नजरों में ऑर्डिनरी लड़के से अलग बन जाते हो। याद रखो, वो तुम्हारा सपना नहीं है, वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक किरदार है। असली हीरो तुम हो।